जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गना मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं। वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया में एज़ यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लीडर्स तक है कि जो हमारे लीडर्स हैं और उनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव इमेज और बुकिश, अगर आप देखे जाएँ तो बुकिश लैंग्वेज, बुकिश में जो नॉलेज है वो सारा नेगेटिव है। हमें इंडिया से जितनी नफ़रत है उसको अगर हम कम करें और अपने मुफाद के लिए सोचें, जो कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे लास्ट टाइम में हमारे प्याज शॉर्ट हुए या बाकी सब्ज़ियां शॉर्ट हुई, हमने इंडिया की सारी चीज़ें दुबई और ईरान से मंगवाई हैं। डायरेक्ट इंडिया से मंगाते हमें वो 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये मिलने थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था, या हम उसको एज अ दुश्मन कंट्री समझ के और सारी चीज़ें अपनी इकॉनमी तबाह कर लिया है। हमारे पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से जी इतने छोटे से दिमाग में? जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि उन्हें स्कूल में, मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद, क्या करते हो? बाल पे बेचता हूँ। बाल पेन बेचते हो? आज कितने बेचे? 25। कितने का एक? 25 रुपये का। 25 रुपये का एक बॉल पेन, और इसने 25 बॉल पेन बेचे हैं। तो आपने बताना है आज इसने एक दिन में कितनी कमाई की है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही, क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है, क्या किया है, क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है, ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा, वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना? मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया, ये किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से जी इतने छोटे से दिमाग में? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अहमद फारूक। क्या करते हो? हिफज करते हैं। हिफज कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? मतलब इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब
कौम तो अच्छी है लेकिन फौज और उधर के हुकूमती रिवाज अच्छे नहीं हैं। आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते ही? अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है, अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक की अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा, ये सब किसने बताया, कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो तौहीन रिसालत करते हैं, या इस तरह के बातें किससे पता चली? कार साहब भी ऐसे जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाती हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी, तो इसी तरह फिर जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है, वो इंडिया वाले सही नहीं लगते फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके कारी साहब ने, कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? नहीं, जिक्र नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? इधर ट्राई करेंगे जाके, कैसा मुल्क है देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क वो। उनके हमारा उधर मदरसा भी है, दारुल उलूम जो बंद है, मतलब इतना बड़ा मदरसा है, दुनिया का बहुत बड़ा मदरसा है। जाना तो हम चाहेंगे उधर, इतने बड़े उलमा हैं, हज़रत बुरतानी साहब की कब्र है, गज़ाली साहब की कब्र है, सब की कब्रें उधर ही हैं, इसलिए हम देखना तो चाहेंगे इंडिया दारुल उलूम। अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। कारी साहब जो बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुद भी आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखना चाहिए वैसे, अगर मौका मिले तो हम तो जाएंगे एक दफ़ा, क्योंकि जाके इधर चेक तो करें वो मुल्क कैसा है, कैसे उनके उधर के लोगों में कैसे ख्यालात हैं। अब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोगों में अच्छे ख्यालात हैं, अब उधर के देखेंगे कैसे ख्यालात हैं। अच्छा, आपको इंडिया के बारे में आज तक क्या बताया गया, मदरसों में क्या सिखाया गया? ये सिखाया गया है कि वो एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं, तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। मतलब मौत के तरीक़ेकार को देखकर, दफनाने के तरीक़ेकार को देखकर हिंदू जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ जी, ये आपको किसने बताया? ये हमारे कारसा में बताया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुओं को जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है, वो इस तरीक़ेकार को देखकर उन्हें लगता है कि हमें मुसलमान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उनको ये तरीका अच्छा लगता है अच्छा, उसमें, क्योंकि थोड़े लोग उनके बाहर थोड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही जाके जला देते हैं और बस फिर ख़त्म। और इधर पाकिस्तानी और वो तो काफ़ी ज़्यादा गम मनाते हैं, और वो इतने सारे लोग होते हैं जनाजे में भी वैसे भी, और उनका जनाजा पढ़ाया जाता है इतने एहतराम से, उन मैयत को इतने एहतराम से लिटाया जाता है, तो इस चीज़ को वो देख के ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि इस खौफ से जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी कारी साहब ने ये कहा कि हिंदुओं को मुसलमान करना चाहिए? जो उन्होंने कहा अगर कोई मिले तो उसको दावत देनी चाहिए, या वैसे भी कोई मुसलमान भाई मिले तो उसको भी नमाज की दावत देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज की दावत देनी चाहिए उन्हें। और दूसरे नंबर पर कोई हिंदू मिले उसको यानी कि मुसलमानों की दावत देनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े दिनों पहले फैसलाबाद में लड़का मुसलमान हुआ जनाजे को देख के। फैसलाबाद में भी ये वाक़या हुआ है कि जनाजे को देखकर एक लड़का मुसलमान हो गया। उसका दोस्त मुसलमान था, वो खुद क्रिश्चियन था, उसने देखा जब उस फोत हुआ उसका दोस्त, तो वो जनाजे में गया क्रिश्चियन जो था, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने एहतराम से और इतने अदब से उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, और उसको मैयत कब्र में लिटाया जा रहा है। उसने फिर सोचा कि ये तो हमारी साइड पे गलत है, इधर सही है, वो फिर इस चीज़ को लेकर मुसलमान हो गया इस चीज़। अच्छा, मदरसे में कितना टाइम गुजारते हो आप? मदरसे में हम 24 घंटे। 24 घंटे वहीं रहते हो? हाँ जी, तो घर कब जाना होता है? जब दिल करे, ये हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद, जब दिल करता है। कारी साहब और क्या बताते हैं हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं के साथ दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम का दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता?
अगर दोस्ती होगी तो हम किसी को दावत देंगे ना कि मुसलमान हो जाओ। इस चीज़ की तो हम जब भी दावत दे सकते हैं कोई दोस्त होगा। अगर वैसे तो फिर इंडिया वाले तो आगे से लड़ाई के लिए आते हैं कि दावत की, और वो अक्सर मुश्किलों में भी मुसलमानों का ही सहारा लेते हैं ज़्यादातर। आपका नाम? खालिद इस्लाम। खालिद, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में इंडिया के मुतल्लिक क्या आती है? देखें, अगर देखा जाए तो बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया में एज़ यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लीडर्स तक है कि जो हमारे लीडर्स हैं और उनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव इमेज और बुकिश, अगर आप देखे जाएँ तो बुकिश लैंग्वेज, बुकिश में जो नॉलेज है वो सारा नेगेटिव है। ठीक है, जब अगर देखा जाए हमारे अवाम का इंटरेक्शन, और वो अगर उधर के अवाम से इंडिया के बारे में आप कुछ पूछें तो वो मेजॉरिटी में आपको मिलेगा कि यार इंडियन अच्छे हैं, और इंडियंस लगाएंगे जिनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जो इंडिया गए और इंडिया से पाकिस्तान है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको यही बताएगा कि यार लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारे जस्ट लीडर्स तक है कि यार वो हमारा एक बैड इमेज बना रहे हैं, और हम दोनों का, इंडियंस पाकिस्तानीज़ का, पाकिस्तानी इंडियंस का। लेकिन इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत फ्रेंडली, मैं अगर कहूँ कि अगर हम क्रिकेट मैचेस में देखा जाए तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, और वो जिस तरह फील्ड में एक दूसरे के साथ उनके जो तौर तरीके हैं, मिल जुल के रहते हैं और कैसे वो मिलते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली आवाम। लेकिन ये जो गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, इस वजह से हमारा काफ़ी, हम दोनों का काफ़ी बैड इमेज। अच्छा, ये चीज़ हमने भी काफ़ी ज़्यादा नोट की है कि हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दी है। क्या लगता है ये नफ़रतें किस तरह कम होंगी? अगर देखा जाए तो ये नफ़रतें सोशल मीडिया के थ्रू कम हो सकती